कभी सोचा है अगर खुद धन की देवी आपके दरवाजे पर आ जाए तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे या ठुकरा देंगे। एक प्राचीन गांव जहां समय जैसे ठहर सा गया था, हरे भरे खेत, शांत वातावरण और बीचों बीच एक गौशाला। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। कहानी शुरू होती है एक अजीब रात से। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी एक अजीब सा डर छिपा था। तभी अचानक एक अद्भुत तेज रोशनी गौशाला के पास उतरती है। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर दिव्यता और हर कदम पर जैसे सोना बरस रहा हो। गाय उसे देखते ही चौंक गई। एक वृद्ध गाय आगे बढ़ी और बोली, हे देवी, आप कौन है? आपका स्वरूप इस धरती का नहीं लगता। वह स्त्री मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे पाने के लिए लोग अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। गाय एक दूसरे को देखने लगी। वातावरण और भी भारी हो गया। मैं लक्ष्मी हूँ। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरी गौशाला में सन्नाटा छा गया। लेकिन जो आगे हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गायों ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से कहा, हे देवी, कृपया आप यहाँ से चली जाइए। क्या? जिसे पाने के लिए दुनिया पागल है, उसे एक गाय ठुकरा रही थी। लक्ष्मी देवी के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। तुम मुझे ठुकरा रही हो, क्यों? तभी एक बूढ़ी गाय आगे आई। उसकी आंखों में अनुभव था, दर्द था और एक गहरी सच्चाई छिपी थी। हे देवी, हमने आपको दुनिया में देखा है। जहां आप जाती है वहां पहले सुख आता है, फिर अहंकार, फिर लोग बदल जाते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं और इंसान इंसान नहीं रहता। हमने देखा है, धन के कारण लोग निर्दोषों को मारते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से ये दुनिया और बुरी हो जाए। लक्ष्मी देवी शांत खड़ी थी। उनकी आंखों में अब हल्की उदासी थी। लेकिन क्या हर कोई गलत होता है? क्या कोई ऐसा नहीं जो धन का सही उपयोग करे? गाय चुप थी। तभी एक छोटी बच्चियाँ बोली, अगर आप इतनी अच्छी हैं तो लोग आपके कारण क्यों बदल जाते हैं? यह सवाल सीधे दिल पर लगा। लक्ष्मी देवी ने गहरी सांस ली। मैं किसी को नहीं बदलती, मैं सिर्फ वही बढ़ाती हूँ जो पहले से उसके अंदर होता है। अगर किसी के अंदर लोभ है तो वो बढ़ेगा, अगर किसी के अंदर सेवा है तो वो भी बढ़ेगी। पूरा माहौल गंभीर हो गया। अब गाय समझने लगी थी, लेकिन उनका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हे देवी, अगर आप हमें छोड़कर चली गई तो लोग हमें भी छोड़ देंगे। आज वो हमारी सेवा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन अगर आप चली गई तो सन्नाटा। लक्ष्मी देवी ने पहली बार झुककर कहा, तो बताओ मैं क्या करूं? यह वही क्षण था जहां पूरी कहानी पलटने वाली थी। गायों ने आपस में विचार किया और फिर उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जो इतिहास बन गई। हे देवी, आप हमारे शरीर में रहे या न रहे, लेकिन जब भी आप जाए तो हमारे गोबर और मूत्र में हमेशा बनी रहना, ताकि चाहे लोग हमें छोड़ दे, लेकिन हमारे द्वारा दिया गया हर तत्व लोगों के काम आता रहे। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में महान हो। तुमने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचा। यही कारण है कि तुम सबसे पवित्र हो। और उसी क्षण लक्ष्मी ने वरदान दिया, आज से मैं तुम्हारे हर अंश में रहूंगी। जो तुम्हारी सेवा करेगा उसके घर कभी अभाव नहीं होगा। तेज रोशनी और तेजी देवी अदृश्य हो जाती है। सुबह होती है, गांव के लोग गौशाला में आते हैं।
लेकिन आज कुछ अलग था। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, एक अजीब सा सुख। और तभी एक बुजुर्ग ने कहा, आज यहाँ कुछ दिव्य हुआ है। और धीरे धीरे उस गांव में समृद्धि आने लगी, लेकिन बिना अहंकार के, बिना लोभ के, सिर्फ सेवा और संतुलन के साथ। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी या चली जाएगी? क्योंकि वो आती नहीं, उसे रोका जाता है। धन बुरा नहीं होता, उसका उपयोग इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। सेवा, संतुलन और विनम्रता ही असली लक्ष्मी है। थैंक यू, धन्यवाद।